हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट अस स्टार्ट असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। बच्चों, वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट है, ये अपने आप आपको करनी है। जो भी अब तक हमने स्टडी किया है ये उसका टेस्ट है, तो आपको खुद करना है। उसके बाद कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको टैली करना है और उसके बाद चेक करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 मार्क्स का। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपके टोटल इसके हैं, तो 5 मार्क्स का। और उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव्स। ओके, सो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी हुई है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, सो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जिस भी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन के बाद जिस भी पार्टी को मेजोरिटी में वोट्स मिलते हैं वही इलेक्शन जीतती है और गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, समटाइम्स अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ द मेजोरिटी। जब मेजोरिटी नहीं मिली होती है दोनों पार्टी में से किसी को भी, तो क्या करते हैं? गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर सर गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ द मेजोरिटी। द पॉलिटिकल पार्टीज विल विच अपोज द मेजोरिटी। जो पॉलिटिकल पार्टी अपोज करती है मेजोरिटी को इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, उसे बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ लोकसभा। तो हेड कौन है रूलिंग पार्टी का? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर ही अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा, हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दीज। जो भी गवर्नमेंट का वर्क होता है उसका वो चार्ज लेते हैं। राइट, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय। इंडियन पार्लियामेंट किससे फॉर्म की जाती है? हमने पहली लाइन में पढ़ा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, सो तो हम क्या कहेंगे इसमें? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज इन एब्सेंस ऑफ अ मेजोरिटी इज कॉल्ड। मेजोरिटी के एब्सेंस में कौन सा गवर्नमेंट होता है? कौन सा गवर्नमेंट बनाया जाता है? तो हमने पढ़ा कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स। प्राइम मिनिस्टर किसको सिलेक्ट करता है? एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, सबको करता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द अपोजिशन पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी। जो अपोज करती है मेजोरिटी को उसको बोलते हैं अपोजिशन। ओके, क्वेश्चन 5 है आपका, हु इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। पार्टी का हेड कौन होता है रूलिंग पार्टी का? तो हमारा आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ओके, राइट। सो अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ब्रीफली आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ब्रीफली आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। ओके, सो ये है आपके 3 into 5 यानी कि 15 मार्क्स की क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। राइट, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मीडियम सोर्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए कौन से ऐसे सोर्स हैं, माध्यम हैं, जिनके थ्रू आपको नॉलेज मिलती है, पता चलता है पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। ओके, आपका 7th क्वेश्चन है, हाउ आर डिसीजंस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पहले हम दो आंसर्स देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों की जो डिसीजंस हैं उनका रिस्पेक्ट कैसे शो होता है। ओके, राइट। तो क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन है, द सोर्सेज वर। ठीक है, कौन सी चीजों से हमें प्री हिस्टोरिक चीजों के बारे में पता चलता है? द सोर्सेज वर केव्स, अर्दन पॉट्स, है ना, स्टैम्प्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, स्टोन्स, टूल्स एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेट्रा। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, द सोर्सेस आर अर्दन केव्स, अर्दन पॉट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए अर्दन पॉट्स, स्टैम्प्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, स्टोन, टूल्स, ETC। राइट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर द डिसीजंस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पीपल कैन रेज देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। एनी डिसीजन, ठीक है, कोई भी वो डिसीजन लेते हैं, एनी डिसीजन
ठीक है, टेकन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचाया जाता है। डिसीजन आर taken keeping in mind of the interest of the demand of the people. Decision in the democracy are taken after a lot of discussion and understanding of the situation. Okay, right? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु हैज प्लेड द मेन रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कि किन लोगों ने स्प्रेड किया था अवेयरनेस को और नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को। ठीक है, तो वो होगा आपका सोशल रिफॉर्मर्स थे, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइजिंग नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल। ठीक है, प्रमोशन हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई सब काम करने की, और लोग जो एजुकेटेड थे उनके भी नंबर्स बढ़ने लगे। ठीक है, लोग एजुकेटेड होने लगे तो उनको ज़्यादा समझ आने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम क्या करें, एजुकेट करें और अवेयरनेस फैलाएं। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल लीडर्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल लीडर्स, जो कि लीडर्स थे जिन लोगों ने लोगों को राह दिखाई और उनको बताया। नंबर 4 है आपका ब्रिटेन एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। तो ब्रिटेन की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज बनी थी उसके कारण भी क्या हुआ, लोग उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, और राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास भी है क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग भी एजुकेटेड हुए और उन लोगों का भी स्टैंडर्ड बढ़ा और उन लोगों को और अवेयरनेस उन लोगों ने फैलाई। राइट, नंबर 9th क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड यूरोपियंस who came to India in 17th century turned from merchant to political parts। तो हम ये पहले भी वर्कशीट में कर चुके हैं कि मर्चेंट्स जो थे वो पॉलिटिकल पार्ट्स में कैसे आ गए। यूरोपियन जो थे इंडिया में आए थे 17th सेंचुरी में, तो वो लोग मर्चेंट से कैसे वहाँ के यहाँ के सब करता धरता बन गए, पॉलिटिकल पार्ट्स में आ गए। ठीक है, तो कोई आंसर है, देयर वाज अ स्ट्रगल अमंग यूरोपियन कंपनीज फॉर देयर बिजनेस इंटरेस्ट इन विच द ब्रिटिश इमर्ज एज द विनर्स। नंबर 2 है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ द फेयर trade and due to lack of unity among Indians, the East India Company decided to extend its influence, its area। ठीक है, उन्होंने देखा कि लोगों में, यहाँ पर राजाओं में क्या है, एकता नहीं है, तो उन लोगों ने फूट डालो और उसका राज करो का अपनाया। ठीक है, नंबर 3 है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी इट बिकम्स ईजियर। वो बहुत ही ईजी हो गया मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद, जब उसका पतन हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत आसान हो गया पॉलिटिकल पावर में आना। उन्होंने अपने रूल्स बनाए, डिवाइड एंड रूल का बनाया और भी बहुत सारे रूल्स बनाए जो कि हमने वर्कशीट्स में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उसके कारण उनका बहुत ही आसान हो गया पावर में आना और उन लोगों ने एकाधिकार कर लिया अपना सभी जगहों पे। राइट, तो बच्चों 10th का आंसर देखेंगे, रिजर्वेशन has been given to share political participation of all the sections of the community in the parliament। ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया, some seats have been reserved for scheduled castes and scheduled tribes, और presently 84 seats are reserved for यहाँ पर डी लिखेंगे। ठीक है, reserved for scheduled caste and 47 seats are reserved for लोक सभा। ठीक है, राइट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।